पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच का दूरी आपका 10 मात्रक है। तो प्रश्न को आप अच्छे तरीक़ा से पहले समझिए। तो यहाँ पर ये दो बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु आपका P है और दूसरा बिंदु आपका Q है, और इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी आपका 10 मात्रक दिया गया है। तो बोला कि y का मान निकालिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दो बिंदु दिया गया है। माना कि P बिंदु यहाँ है, इस बिंदु का नाम आपका हो गया P, और एक बिंदु मान लिए कि एक बिंदु यहाँ पर ये आपका Q क्या है, एक बिंदु यहाँ P है और यहाँ पर ही एक बिंदु Q है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बिंदु को सबसे पहले मिला लेते हैं। इसको क्या किए, इसको हम लोग मिला लिए। तो P बिंदु का निर्देशांक है आपका 2, -3। तो इसको लिख दीजिए 2, -3, और Q बिंदु का निर्देशांक जो आपका है 10, y है। और इन दोनों बिंदु का बीच के दूरी आपको कितना दिया है, दोनों बिंदु का बीच का दूरी आपका दिया है 10 मात्रक। तो आपसे बोला कि y का मान निकालिए। तो y का मान हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग से निकालेंगे। क्या आपसे बोले कि y का मान हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू का दूरी, या सबसे पहले लिख देते हैं दूरी सूत्र के प्रयोग से, इतना लिख देना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पी क्यू का दूरी। तो पी क्यू का दूरी, तो दूरी सूत्र आपको याद होगा। सबसे पहले हम रूट बनाते हैं। रूट बनाने के बाद फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा कि दूरी सूत्र आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु P था और दूसरा बिंदु आपका Q था। तब पहला वाला आपका x1 हो जाएगा और दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा, और दूसरा बिंदु में आपका पहला वाला x2 हो जाएगा और दूसरा वाला y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मान पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप रूट बना लीजिए। उसके बाद आपका x2, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका 10 है। तो 10 लिखिए, माइनस x1, तो x1 का मान आपका 2 है। तो यहाँ पर 2 लिखिए। उसके बाद इसका होल स्क्वायर बना दीजिए, प्लस y2, तो y2 का मान आपका y है। तो यहाँ पर y माइनस y1, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान आपका -3 है। तो इसको ब्रैकेट में 3 लिखिए और इसको घेर के आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए रूट अंडर, यहाँ पर ये 10 - 2, तो 10 में से जब आप 2 घटाइएगा तो आपका 8 बचेगा। तो आपका 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y, अब माइनस माइनस आपका +3, तो आपका y + 3 का होल स्क्वायर हो गया। उसका रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर मतलब का कि 8 को 2 बार लिखे, 8 × 8, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही 64 लिखिए। यहाँ पर ये y + 3 का होल स्क्वायर, तो y + 3 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, y + 3 × y + 3। जैसे 8 का स्क्वायर, तो 8 को हम 2 बार लिखें, तो y + 3 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। तो गुना करने का क्या तरीका होता है, गुना करने का तरीका होता है कि पहला उठेगा ये दोनों में गुना करेगा, उसका दूसरा उठेगा फिर ये दोनों में गुना करेगा। तो आप गुना कर लीजिए। तो y का गुना y के साथ करेंगे तो आपका y² हो जाएगा, और y को 3 से गुना करेंगे तो आपका प्लस में 3y। अब 3 का गुना दोनों में करेंगे तो प्लस 3y को गुना तो 3y, अब प्लस 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 हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 9 हो गया। अब y² 3y + 3y, तो आपका हो जाएगा 6y,
अब प्लस में आपका 9 हो जाएगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब प्लस में आपका हो जाएगा 6y, या प्लस में आपका 9। उसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूट अंडर बना देंगे। वाई स्क्वायर है तो सबसे पहले आप वाई स्क्वायर लिख दीजिए। अब प्लस यहाँ पर आपका 6y है तो 6y लिखिए, और 64 प्लस 9, जब 64 और 9 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 73। अब प्रश्न में थोड़ा सा आप देखिए, प्रश्न में आपका क्या दिया था कि पी क्यू का दूरी आपका 10 मात्रक दिया था। पी क्यू का दूरी कितना दिया था, 10 मात्रक। तो पी क्यू का दूरी यही ना है, तो यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 10 लिखिए, यहाँ पर 10 लिखिए, और यहाँ पर आप 10 ऊपर से ही लिखते आइएगा कि पी क्यू का दूरी कितना दिया गया है। पी क्यू का दूरी आपका 10 दिया है, तो आपका आ गया 10 इक्वल टू रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों वर्ग करिएगा तो आपका यहाँ पर भी आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ही आपका है रूट अंडर वाई स्क्वायर, अब प्लस में आपका 6y, अब प्लस में आपका 73 है तो इतना लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए, तो स्क्वायर से आपका रूट जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर ही बच गया 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ही आपका है वाई स्क्वायर, अब प्लस में 6y प्लस में आपका 73। अब क्या करते हैं, 100 को इधर बुला लेते हैं, तो इधर आपका बच जाएगा वाई स्क्वायर, आप प्लस में 6y, या प्लस में आपका 73, और 100 को इधर बुलाएंगे तो आपका प्लस में 100 है तो आपका माइनस में 100 हो जाएगा, इक्वल टू, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, था आपका 0 बच गया। अब इसको आप क्या कीजिए, घटा लीजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर 6y, आप प्लस में 73 या माइनस में 100, जब इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा माइनस में 27 इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका गुणनखंड आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण आपका है कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 27 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो गुणनखंड विधि का क्या तरीका है कि जो लास्ट में रहेगा उसको 2 भाग में तोड़ेंगे, और इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़े घटाने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 27 आ जाए। तो देखिए 27 को आप तोड़िए, 27 को कितना भाग में तोड़ना है, 27 को आपको 2 भाग में तोड़ना है, और इस प्रकार से तोड़ना है ताकि प्लस में 6 आ जाए और माइनस में आपका 27 आ जाए गुना करने पर। तो देखिए 9 3 के 27 आपका हो जाएगा, तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है माइनस में 27 और प्लस में 6। तो देखिए प्लस में 6 तो 9 3, तो बड़का को प्लस में रखेंगे और छोटका को माइनस में रखेंगे, तब ना आपका प्लस में 6 आएगा। प्लस में 6 कब आता है, या प्लस में कब आता है, जब बड़का को प्लस में छोटका को माइनस में रखेंगे तो आपका प्लस में 6 आ गया। और जब ये दोनों को गुना करेंगे 9 गुना ये आपका -3, तो -3 तो आपका हो जाएगा -27, तो आपका हो गया 9 -3। तो देखिए इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर, और प्लस में लिखेंगे 9y और माइनस में 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यह गुणनखंड आपको पहले से ही बनाना आता होगा, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 9y, तो ये दोनों में y है तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर ही बच गया यहाँ 2 y, तो एक y बाहर तो एक y बच गया, प्लस y बाहर है तो आपका यहाँ पर ही बच गया 9 माइनस। अब इसको समझिए, यहाँ पर ही आपका 3y है, 3y और माइनस 27 है, तो 27 को लिख सकते हैं 9 गुना 3, आराम से लिख सकते हैं। तो दोनों में से 3 क्या होगा, दोनों में से 3 आपका कॉमन हो जाएगा। आप याद रखिएगा माइनस बाहर निकल गया, और 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ये y बच गया। अब जो माइनस था वो आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया, आपका बच गया 9 इक्वल टू 0। या आप गुना करके देख लीजिए, -3 को y से गुना करेंगे तो 3y, माइनस प्लस -3 को 9 से गुना करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा, तो आपका हो गया y + 9। अब देखिए ब्रैकेट में सेम है y + 9, तो आपको लिख लीजिए y + 9, और यहाँ पर बच गया y - 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि y + 9
एक बार y प्लस 9 बराबर 0 ले लेते हैं और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से जब y का मान निकालिएगा तो y इक्वल टू 9 को उधर भेजेंगे तो आपका माइनस में 9 और एक बार 3 को भेजिएगा तो y इक्वल टू आपका प्लस में 3 आ जाएगा। तो y का दो मान आ गया, पहला मान आपका आ गया -9 और दूसरा आंसर आपका आ गया 3, जो कि आपका यही आंसर हो गया। तो प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बनाए। चलिए आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको अच्छे तरीक़ा से नोट भी कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पर समझ नहीं आया, या कोई भी या किसी भी चैप्टर का आपका वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।